हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 16 मिनरल रिसोर्सेस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 16 मिनरल रिसोर्सेस ऑफ यूनिट 2 आवर रिसोर्सेस। India is a country rich in many natural resources. Nature has provided us with a variety of minerals. They are found in rocks, generally found deep inside the earth's surface. Deep holes have to be dug in the earth to take out these minerals. The place from where minerals are taken out is called a mine, and the process of digging out minerals from the earth is called mining. However, some minerals are also found on the earth's surface and some at the bottom of the sea. तो इंडिया जो कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड द रिच इन मेनी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर जो है वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ मिनरल्स यहाँ प्रोवाइड किए हैं। ये जो मिनरल्स है वो ज्यादातर रॉक्स में पाए जाते हैं, अर्थ के सरफेस के डीप इनसाइड बहुत गहराई में पाया जाता है, और बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं ताकि इन मिनरल्स को अर्थ सरफेस से निकाला जा सके। जिस प्लेस पे मिनरल्स निकाला जाता है उस प्लेस को हम लोग माइन कहते हैं, और जिस प्रोसेस से निकाला जाता है उसे माइनिंग कहा जाता है। हाउएवर, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि अर्थ सरफेस में पाया जाता है, और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो सी के बॉटम में पाया जाता है। ये जब साइड में पिक्चर देख रहे हैं, ये कोल माइन का पिक्चर है जहां से कोल निकाला जा रहा है। Minerals are very useful to us in our daily life. Many things that we see around us like the door or window handles, grills or wire nettings, taps, fans, etc. are made of metals which we get from minerals. Minerals जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं जैसे डोर, विंडो हैंडल्स, ग्रिल्स, वायर, नेटिंग्स, टैप्स, फैंस एक्सेट्रा, ये सब मेटल से बने हुए हैं, और ये सब जो मेटल्स है ये हमें मिनरल से ही मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स का। मिनरल्स का कितने टाइप्स होते हैं? मिनरल्स के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला है मेटालिक मिनरल्स और दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स, ये जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं ये इंडिया का मैप का पिक्चर है, जिसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि मेटालिक मिनरल्स कहाँ पाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक मिनरल्स के बारे में। मेटालिक मिनरल्स वैसे मिनरल्स होते हैं जिसमें से हमें मेटल्स मिलते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स। ये जो मेटल्स होते हैं ये प्योर नहीं होते, क्योंकि इनमें रॉक पीसेस भी पाया जाता है, सॉइल भी पाया जाता है। तो जिस इम्प्योर फॉर्म मिनरल से हमें मेटल्स मिलते हैं, या फिर कहें कि जिस मिनरल्स के इम्प्योर फॉर्म से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे ओर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओर? यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा? द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। दस अ मेटल हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओर टू मेक इट यूजफुल। तो मेटल को यूज करने के लिए हमें उसके ओर से उसे अलग करना पड़ता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स जो कि कॉमनली यूज होता है वो है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मिका एक्सेट्रा। अमंग दीज कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। तो ये सब जितने भी मेटल्स है इनमें से जो कॉपर है वो सबसे पहला मेटल है जो इंसानों द्वारा यूज किया गया था। यूटेंसिल्स जो कि कॉपर से बने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं। इंडिया में कॉपर का जो ओर है वो ज्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाया जाता है। हाउएवर, आयरन जो होता है ये कॉपर से हार्ड मेटल होता है, बहुत ही हार्डर मेटल होता है कॉपर के कंपैरिजन में, और बहुत ही ड्यूरेबल होता है। हेंस इट इज बेटर देन कॉपर। आयरन जो है वो बहुत आसानी से हमें मिल जाता है और बहुत सस्ते में मिल जाता है। आयरन हमारे लिए बहुत ही तरीकों से यूजफुल है और इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल कहा जाता है। इसकी मदद से हम लोग टूल्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं, रेलवे कोचेस बनाते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आयरन जो है वो डैम्स के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ब्रिजेस में यूज होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। आयरन जो है वो इंडिया में लार्ज क्वांटिटी में गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में पाया जाता है। इसे आयरन ओर से सेपरेट किया जाता है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, ताकि उसमें से आयरन और स्टील को निकाला जा सके। इंडिया में कुछ मेजर आयरन और स्टील फैक्ट्रीज हैं जो कि लोकेटेड है जमशेदपुर में, बोकारो में, राउरकेला में, दुर्गापुर में और भिलाई में। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट मेटल है। इसे एल्यूमिनियम ओर, जिसे बॉक्साइट भी कहा जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एल्यूमिनियम जो है ये वजन में बहुत हल्का होता है, इसीलिए इस मेटल को एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
एल्यूमिनियम की मदद से हम लोग यूटेंसिल्स भी बनाते हैं और कुछ हाउस होल्ड आइटम्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट मेटल है सिल्वर और गोल्ड, जो कि एक्सपेंसिव मेटल है, जो महंगा मेटल है। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मिका। मिका जो है, इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप है मिनरल्स का, नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये जो आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ पाया जाता है। जो मिनरल्स जिसमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो इन्हीं मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं। कौन से मिनरल्स की कैटेगरी में? नॉन मेटालिक मिनरल्स के कैटेगरी में। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब मेजर नॉन मेटालिक मिनरल्स है। ये तीन जो है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसे फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, ये बहुत सालों से जो अर्थ में दबे हुए हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स, उससे बनते हैं, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड इन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कोल जो है, ये हीट एनर्जी का एक मेजर सोर्स है। इसकी मदद से हम लोग हीट करते हैं, खाना पकाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है, ये क्रूड ऑयल है, जो कि हमें अर्थ के अंडर, अर्थ के नीचे से मिलता है, या फिर कहे कि हमें सी बेड के अंडर से मिलता है। डीप वेल्स, जिसे ऑयल वेल्स कहा जाता है, उसे खोदा जाता है और जो क्रूड ऑयल है उसे निकाला जाता है। ये जो क्रूड ऑयल होता है, ये बहुत ही थिक होता है, डार्क ग्रीनिश ब्राउन लिक्विड होता है। इसका कलर क्या होता है? डार्क ग्रीनिश ब्राउन। ये एक थिक लिक्विड होता है। इसे फिर ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है ताकि हमें पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कुकिंग गैस जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सके। पेट्रोलियम जो है, ये पावर का एक मेजर सोर्स भी है और ये ज्यादातर कार्स को रन करने के लिए, बस, शिप्स, एरोप्लेन, मशीन्स, ये सब को चलाने के लिए यूज किया जाता है। जिस एरिया में ऑयल वेल्स बनाया जाता है, या फिर कहे कि जिस एरिया में ऑयल वेल्स लोकेटेड है, उस एरिया को ऑयल फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑयल फील्ड। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज ऑयल फील्ड? तो आंसर क्या होगा? एन एरिया वेयर द ऑयल वेल्स आर लोकेटेड इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। बहुत सारे ऑयल फील्ड्स जो है, वो दिग्बोई जो कि आसाम में प्रेजेंट है और अंकलेश्वर जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, वहां पे लोकेटेड है। अ बिग ऑयल फील्ड इज फाउंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई डीप अंडर द सी बेड, दिस इज नोन एज बॉम्बे हाई। तो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड इंडिया में है बॉम्बे हाई में, जो कि मुंबई के कोस्ट में प्रेजेंट है, डीप अंडर द सी बेड। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है, ये भी ऑयल वेल्स में ही पाया जाता है। ये जो नेचुरल गैस है, इसे फ्यूल के तौर पे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। नाउअडेज सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि एक नेचुरल गैस ही है, ये एक पॉपुलर फ्यूल है। इसकी मदद से व्हीकल रन हो रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ही फेमस है, जैसे कि दिल्ली में। कैन यू टेल वाई? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है कि ये इतना पॉपुलर फ्यूल क्यों है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर माइंड फॉर कमर्शियल यूज एंड आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन आवर कंट्री। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि माइन किया जाता है कमर्शियल यूज के लिए और हमारे कंट्री में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। हाउएवर, मिनरल्स का जो टोटल क्वांटिटी है वो लिमिटेड है और वो सालों हमेशा नहीं रहेगा। मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और ये बहुत आसानी से खत्म हो सकते हैं, इसीलिए इसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से केयरफुली और वाइजली यूज करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग देम। To save the precious natural wealth, we must use some alternative sources of energy like sun, wind and water which are renewable. तो ये जो precious natural wealth है, इसे बचाने के लिए हमें कुछ alternative sources of energy इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि sun, wind, water। ये सब क्या है? ये सब renewable sources of energy है। ये खत्म भी होंगे तो ये वापस दोबारा बन भी जाएंगे। This could control the overuse of our mineral resources and help them last longer. इसकी मदद से क्या होगा कि जो mineral resources का overuse हो रहा है, उसे कंट्रोल किया जा सकेगा ताकि जो मिनरल रिसोर्सेज है वो सालों भर या फिर कहे कि हमेशा बचा रहे। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन मिनरल रिसोर्सेज का। और अगर आपको इसी तरह और भी टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।